नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास की एक और कड़ी। दोस्तों, आज हम इतिहास के अंदर एक ऐसे राजा की बात करने वाले हैं जो अपनी पूरे जीवन काल में बहुत सारे युद्ध जीते। अलबत्त इतिहास में लिखा हुआ है कि उसने 52 युद्ध जीते थे, 52 युद्धों का विजेता बताया जाता है। अब बात यह आती है कि उसने हारे कितने। दोस्तों, उसने एक युद्ध गिरी सिमेल का युद्ध हारा था। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के मालदेव राठौड़ की बात। और गिरी सुमेल के बाद उसने एक और युद्ध हारा था जिसके बारे में इतिहास में खूब सारा वर्णन मिलता है। इस ऐतिहासिक बात पोस्ट में अपन बात करना चाहेंगे मालदेव राठौड़ जोधपुर महाराजा की। जब मालदेव की सेना अजमेर में से कोई युद्ध करके वापस लौट रही थी तो उसे मेड़ता के रास्ते वापस जोधपुर आना था। और मेड़ता के अंदर उस समय शासन हुआ करता था जयमल राठौड़ का। दोस्तों, जयमल राठौड़ एक ऐसा आदमी था जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। ऐसे मान के चलो कम से कम 2 से 3 घंटे उसको सुबह लगते होंगे पूजा अर्चना करने में, और 2 से 3 घंटे ही उसको शाम को लगते होंगे। और उस समय उस मंदिर के बाहर जो दरबान खड़े होते थे उनको सख्त आदेश दिया होता था कि जब वो पूजा कर रहे होंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और ऐसा ही हुआ। मालदेव राठौड़ की निकलती हुई सेना ने जयमल मेड़तिया पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। और जब ये बात जयमल मेड़तिया के सेनापति को पता चली तो वो भागते हुए जयमल के मंदिर, जिस मंदिर में पूजा कर रहे थे, उसमें आया और महाराज से बात करने की कोशिश की। लेकिन उन्हीं गेटमैन ने उनको रोक लिया और बताया कि उन्होंने सख्त आदेश दिया हुआ है कि मेरे से पूजा के समय कोई आए नहीं, मिले नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। अब सेनापति था साहब, उसकी जिम्मेदारी थी, वो हो गया परेशान होकर के वो वापस महल के अंदर गया और जयमल मेड़तिया की माताजी से संपर्क किया और बोला कि माताजी, आपसे विनती है, जोधपुर की सेना के 10,000 सैनिक जो अपने ऊपर चढ़ाए हैं और अब इस समय महाराज पूजा में लीन, आप जैसे तैसे करके उनसे पूछ करके तो आइए। युद्ध की बात रही तो युद्ध तो मैं अकेला भी लड़ लूँगा अपनी सेना ले जा करके। तब माताजी वहाँ से रवाना होती है और जयमल मेड़तिया जहाँ पूजा कर रहा होता है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आती है। और माताजी कुछ बोले उससे पहले ही जयमल मेड़तिया उनको इशारों में समझा देते हैं कि उन सेनापति को बोलिए कि जा कर के युद्ध लड़े, मैं पीछे से आता हूँ पूजा पूरी करके। और ऐसा ही हुआ भी। ये आदेश पाकर माताजी का सेनापति अपने 3,000 सैनिक लेकर के युद्ध लड़ने चला गया और बड़े ही जोश खोश से युद्ध हुआ। जयमल मेड़तिया के 3,000 सैनिकों ने जोधपुर की सेना को इस युद्ध के अंदर बुरे तरीके से हराया और मालदेव राठौड़ को ये दूसरी हार का सामना करना पड़ा। जयमल मेड़तिया की जब सेना विजयी होकर के वापस गढ़ के अंदर लौट रही थी, जश्न मना रही थी, उसी समय जयमल जी की पूजा पूरी हुई और वो थाली लेकर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सेना के सेनापति और अन्य सैनिक जश्न मना रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे बात क्या हो गई, बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला, महाराज, आपने ही तो हमारे को युद्ध कौशल बताया है, आपने ही तो युद्ध के अंदर एक सिपाही को अलग अलग तरीके से पछाड़ा है, सारी युद्ध नीति आपने युद्ध के मैदान में बताई और आप हमसे पूछ रहे हैं कि युद्ध कैसे जीता, किसने जीता। महाराज, आज आपने वाकई अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया है। ये सब बात सुन करके जयमल मेड़तिया सहम गए और उन्होंने सोचा, मैं युद्ध के अंदर, अरे मैं तो पूजा में लीन था। जब सारे सैनिक ये बात बोलने लगे जोर लगा करके तो जयमल मेड़तिया को संदेह होने लगा और संदेह होने लगा तो जयमल मेड़तिया आश्चर्य से मंदिर की तरफ अंदर जा कर के देखने लगे तो उनके जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी उससे पानी टपक रहा था। तब जयमल मेड़तिया ने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये युद्ध मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा हो और उसी चीज़ में युद्ध के अंदर जीतते हुए उनको लड़ाई के अंदर हो सकता है पसीना आया और वही पसीने की बूंदें अब टपक रही हो। लेकिन इस बात पे विश्वास कैसे किया जाए। फिर जयमल मेड़तिया ने उस मूर्ति की तरफ ध्यान से निहारा तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का जो कानों का एक कुंडल था वो गायब था। अब और भी ज़्यादा संशय पैदा हो गया जयमल मेड़तिया के मन में और वो गढ़ से उतर करके युद्ध स्थल पर चले गए और युद्ध स्थल पर जा कर के देखा तो भगवान कृष्ण का एक कुंडल वहाँ पड़ा हुआ था। और एक कुंडल जब मूर्ति का वहाँ मिला तो दोस्तों उस जगह का नाम ही कुंडल कर दिया गया और वो जगह नागौर में कुंडल के नाम से प्रसिद्ध है आज भी।
और वो कुंडल वापस जब जयमल मेड़तिया को मिला तब भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़ के जयमल मेड़तिया ने कहा, भगवान आज आपने मेरी जगह युद्ध करके मेरी भक्ति को कृतार्थ कर दिया। तो दोस्तों ये राजस्थान है, अठे काई भी संभव हो सके है। राजस्थान के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने जयमल मेड़तिया की तरफ से युद्ध लड़ा और यह युद्ध जोधपुर के मालदेव राठौड़ के खिलाफ था। इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि 52 युद्धों का विजेता भी 2 युद्ध हार गया था, गिरी सुमेल का युद्ध और जयमल मेड़तिया के साथ ये वाला युद्ध। और बताया जाता है कि जयमल मेड़तिया की भक्ति उसके बाद और भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति पक्की हो गई थी। इसलिए दोस्तों ये राजस्थान है, यहाँ की पुराने इतिहासों को खंगालते हैं तो पुराने बात पोष खूब मिलते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज अपन इस चीज़ को माप नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब के साक्ष्य उस समय पे मिले युद्ध के समय, उनको देखकर लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हो सकता है वाकई में युद्ध लड़ा हो। इसलिए ये राजस्थान है दोस्तों, यहाँ के इतिहास को अगर आप खंगाल करके देखेंगे तो कोने कोने में इसके किस्से बिखरे पड़े हैं। अगर इतिहास के ऐसे ही किस्सों की जानकारी के लिए आप जानकारी पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल किस्सों का कारवा से। और आपको इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।